नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। यूपी के हरदोई से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस का पलड़ा भारी रहा। 3 अप्रैल को हुई सराफा लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 बदमाशों को धर दबोचा। भागते समय बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। बता दें कि मुठभेड़ हरदोई के थाना डंडियावा की हरहरपुर रोड पर हुई। बता दें कि पुलिस ने दबिश में कुल 4 अभियुक्तों को पकड़ा। 2 बाल अपचारी भी दबोच लिए गए। बरामद किया गया 50 लाख मूल्य के आभूषण, 24,100 रुपए नगद और 8 मोबाइल, 3 तमंचे, कारतूस और 2 बाइकें। वहीं एसपी हरदोई ने मामले की जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया था। इस अभियान में स्वेट, एसओजी और सर्विलांस टीम ने सक्रिय योगदान दिया। तो किस तरीके से बरामदी हुई है पूरी? दुकान बढ़ा के घर जा रहा है तब ये घटना घटित हुई है। बाइक सवार लड़कों ने तमंचे पे लूटपाट की। हमारी डिक्की में सामान था, उसको उठा लिया। कितना सामान था और कब कितना बरामद हुआ तुम्हें लगता है? लगभग में था वही 450 से 500 ग्राम के लगभग बताया था हमने, और बरामदगी हो गई है 100%। जी, हम एसपी साहब का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और सभी प्रशासन जितनी भी टीम उसमें लगी हुई थी, हम सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुलिस कार्रवाई से मेहनत की, हमारे प्रशासन ने पूरा साथ दिया मेरा। पुलिस आज थाना टंडियावा पर ये सूचना थी कि कुछ अराजक लोग यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। इस सूचना पर दधना मऊ पुल के आसपास टंडियावा पुलिस चेकिंग लगाई हुई थी। इसी बीच 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोग आए, जिनको पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। पुलिस की घेराबंदी देखते हुए वो भागने लगे और पुलिस पर फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस ने रिटेलिएट किया और इस पूरी कार्रवाई में 3 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है, जिनका नाम है प्रियांशु वर्मा, प्रशांत शुक्ला और तुषार रस्तोगी, जो थाना क्षेत्र लाहरपुर जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। और 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है सचिन कश्यप, अंशुमान और आशीष। इनके पास से 3 तारीख को जो सर्राफा व्यवसायी से लूट हुई थी, उससे संबंधित माल बरामद हुआ है। 2 मोटरसाइकिल है, अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायलों को उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया है। शेष अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और विस्तृत जानकारी जल्द से जल्द इकट्ठा की जा रही है। इनके क्रिमिनल इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। आज आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव का निजामाबाद तहसील के बडसरा खालसा में आगमन हुआ। उन्होंने एमएलसी विजय बहादुर पाठक के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं बता दें कि इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पीएचसी कोहिनाहा का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे और अस्पताल की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा शासन के दौरान अपराध चरम सीमा पर था। उन्होंने समाजवादी पार्टी को जनता से माफी मांगने की चेतावनी दी। पंचायत चुनाव पर पूछे जाने पर कहा कि कोर्ट का फैसला तय करेगा। काफी जैसे मांग हो रही है। हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से कहा है और स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करेंगे, वॉक इन इंटरव्यू से भर्ती करेंगे और यदि उपलब्धता नहीं होती है तो जो भी चिकित्सक यहाँ आना चाहता है उसे हम ट्रांसफर करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से हमने प्रस्ताव मांगा है। देखिए, लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 17 से अब तक आमूलचूल परिवर्तन हेल्थ डिपार्टमेंट में हो चुका है। लगातार सुधार चल रहा है। आज हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेज हैं और हर स्थिति में अपने प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, ये हमारी प्राथमिकता सर, जिला आज आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठतम सदस्य पूज्य राधेश्याम पाठक जी के स्वर्गवासी होने के उपरांत उनके परिजनों को सदस्य विधान परिषद आदरणीय विजय बहादुर पाठक जी के परिवार के सभी सदस्यों को हम हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी के साथ हम सब उन्हें शोक संवेदना देने के लिए आए थे।
पूज्य पाठक जी को हम सब श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज हम सब दुखी हैं और परिवार को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि हम सब इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य पाठक जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को असहनीय पीड़ा सहने की ताकत। गाजीपुर में अखिलेश यादव को हमारे डकैत से तुलना की गई। सर, समाजवादी पार्टी की आलोचना की कि भाजपा का मुद्दा नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी का शासनकाल। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए अनोखी पहल की। पुलिस कर्मियों को गेट पर बिना हेलमेट बाइक चलाने पर चालान काटे गए। इस कार्रवाई की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं एसपी ने बताया कि पहले पुलिस से नियम पालन कराया जा रहा है ताकि आम जनता भी जागरूक हो। बिना हेलमेट बाइक सवार और 3 सवारी बाइक पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अभियान स्कूल कॉलेज में छात्रों को यातायात नियम समझाकर जारी रहेगा। पुलिस आरती सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है, यहाँ पे पुलिस कर्मियों के भी आज बिना हेलमेट के चालान काटे गए हैं। बात करेंगे पुलिस आरती सिंह के क्या आम जनता को संदेश देना चाहती हैं। मैम, पुलिस कर्मियों को भी बिना हेलमेट के चालान काटे गए, जनता क्या संदेश देना चाहती है आप? देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग सालाना 1.5 लाख से 2 लाख लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होती है। इसी को देखते हुए पूरे भारतवर्ष में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को चिन्हित किए गए हैं जहां पे जीरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। फर्रुखाबाद जनपद में भी पिछले कुछ समय से जो एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट में जो मृत्यु है उसकी दर काफी ज्यादा है। इसको कम करने के लिए हम इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और साथ साथ जो एजुकेशन, इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट के तहत ही सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उनके चालान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिसकर्मी जो कि हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उनको जागरूक भी किया जा रहा है और हेलमेट पहने इसके लिए उनका चालान भी किया जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से है, जहां कौशल विकास मिशन में दिव्यांग युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पहला स्थान दिया और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत 2000 युवाओं को रोजगार दिलाया गया है, जिसमें 52 दिव्यांग युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। ITI के युवाओं और दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। बता दें कि जिला अधिकारी का ये सम्मान प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले के कौशल विकास प्रयासों को नया मुकाम देता है। फर्रुखाबाद जिला अधिकारी ने दिव्यांगजनों को रोजगार देने में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ मौजूद है फर्रुखाबाद जिला अधिकारी, जिनसे बात करें किस तरह से ये कार्य हुआ है। देखिए, हमारा छोटा जिला है और ITI से रिलेटेड लोगों को, दिव्यांग लोगों को रोजगार देने के लिए 14 का टारगेट था। हमारे प्रिंसिपल और अन्य लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर इसमें बहुत अच्छा काम किया है और 62 दिव्यांग लोगों को रोजगार दिया गया है। कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार सृजित हुआ है। लोग विभिन्न कंपनियों में एनरोल होकर काम कर रहे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प के दृष्टिगत लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के दृष्टिगत ये योजना और ये उपलब्धि हम सबके लिए बहुत प्रोत्साहन देने वाली है। जो अन्य लोग थे ITI किए थे, रोजगार दिलाया गया, उसमें भी प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है फर्रुखाबाद जनपद ने। हाँ, 2000 का टारगेट था, 2000 से ज्यादा हम लोगों ने उसमें भी रोजगार सृजन कराया है और ये भी उपलब्धि है। राजगीर का काम कर रहे हैं। बता दें कि अगली खबर फतेहपुर से है, जहां रेड क्रॉस सोसाइटी के भवन के उद्घाटन के लिए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही फतेहपुर पहुंचे। इस अवसर पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पर सपा और कांग्रेस खाई खींचने का काम करती रही, जबकि मोदी जी महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा मुखिया के पास कुछ नहीं बचा है, 1000 दंगा कराने वाले सत्ता मांग रहे हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव समय पर होंगे और तैयारी पूरी है।
लोकार्पण संपन्न हुआ है। हम सबकी जिम्मेदारी फतेहपुर जनपद को विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पर लाना है और हर स्थिति में फतेहपुर जनपद नंबर 1 पर आएगा और पूरा फतेहपुर जनपद की बहनें निकल पड़े सड़क पर और मोदी जी का आशीर्वाद दें। और मोदी जी का आशीर्वाद मिली तो हमारी बहन बिटिया पार्लियामेंट में बैठी और विधानसभा में बैठी। कुछ लोग अड़ंगा लगाने का ये सपाई और कांग्रेसी न्याय चाहती है कि हमारी बिटिया बहनी बड़े संसद भवन में बैठे। हमेशा ये खाई खोदती है हमारी बिटिया बहनन के खातिर और मोदी जी हमेशा हमारी माताओं बहनन के लिए काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल मैया भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से एक तरफा आई रही है। चुनाव आयोग के सारे पे देखिए आए हैं, केंद्र जो चुनाव आयोग के सारे पे काम कर रही है तो ईवीएम खराब है और जब हारत है तो ईवीएम नहीं अच्छी है। ये सब जानते हो, केवल ये फेस सेविंग है, कुछ नहीं। फतेहपुर के अबूनगर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी अमन सईद उर्फ जॉन ने बीच सड़क एक लड़की के साथ अभद्रता की और उसे जबरन बाइक में बिठाने का प्रयास किया। पीड़िता की तहरीर पर दारोगा गुलाब सिंह ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये पहला मामला है जिसमें फतेहपुर पुलिस ने लव जिहाद के संदर्भ में सक्रियवादी बनकर कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी को घटना के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर स्थित कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था जिसपे एक युवक एक लड़की को जबरदस्ती गाड़ी पर बैठाल करके छीटाकशी कर रहा था और तमाम तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। क्या कुछ मामला है जानते हैं। जी, कल ये सोशल मीडिया के माध्यम से फतेहपुर पुलिस के संज्ञान में आया कि इस तरह का एक वीडियो है जो आबूनगर चौकी क्षेत्र का है, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर युवक दिख रहा है कि एक लड़की को अपने साथ बैठाने की कोशिश कर रहा है। लड़की विरोध भी कर रही है और दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद भी हुआ। जो भी वीडियो में दिख रहा है उसके आधार पर जो भी अपराध बन रहे हैं उस संगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है और उस युवक को भी गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। अच्छा, फतेहपुर में ज़्यादातर जो है मामले लव जिहाद के आ रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखेंगे। देखिए, इस मामले में पूरी जो अभी तक तफ्तीश हुई है उसमें पता चला है कि ये दोनों पूर्व से परिचित थे और इस जो युवती है उससे उसका डिटेल स्टेटमेंट कार्रवाई की जाएगी। एक और सबसे बड़ा विषय है फतेहपुर में जो है मुस्लिम समुदाय के लड़के, जितने भी नए लड़के हैं। मैं कह रहा हूँ कि युवती से पूरी इसमें स्टेटमेंट लिया गया था और उससे पूछा भी गया था कि उसको युवक के बारे में क्या क्या पता है। अभी तक ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आई है, लेकिन फिर भी हमारी इसमें विवेचना चलेगी। अगर विवेचना में कोई भी इस तरह के तथ्य आते हैं हमारे सामने तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि पहली बार फतेहपुर में ऐसा हुआ है, अभी तक कई पुलिस अधीक्षक आए और चले गए, लेकिन लव जिहाद के मामले में पहली बार ऐसा हुआ कि 12 घंटे के अंदर ही जिहादी की गिरफ्तारी हुई है और जेल भेजने का काम फतेहपुर पुलिस ने किया है। नई अपडेट में आता हूं मैं, सुशील शुक्ला, सुदर्शन। रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए पर्सनल लोन घोटाले का सनसनीखेज पर्दाफाश किया। शहर कोतवाली पुलिस ने राणा नगर इलाके से 5 मास्टरमाइंडों को दबोच लिया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस जांच में पता चला कि अपराधी फर्जी सैलरी स्लिप, जाली नियुक्ति पत्र और कोड रचित आधार कार्ड के सहारे बैंक को चूना लगा रहे थे। सिर्फ पता बदलकर उन्होंने करीब 38,90,000 रुपए का लोन तत्काल डकार लिया। एसपी रवि कुमार के अनुसार पूरे गिरोह ने अब तक बैंक को 9 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया है। बैंक की मुख्य शाखा ने 29 दिसंबर 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कुल 48 लोगों को नामजद किया गया। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों और बैंक के अंदर उनके मददगारों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जांच के दौरान क्या निकल के आए, कितने लोग गिरफ्तार हुए और क्या था इनका मोटिव? देखिए, ये 29 दिसंबर 2025 को एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर्स ने बताया था कि थाना कोतवाली क्षेत्र में कि 48 लोन अकाउंट्स पे लोन निकल गए हैं, जिसमें लोगों की संदिग्धता है। तो उसी पे विवेचना एफआईआर दर्ज करते हुए विवेचना जब की गई तो ये आज 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और साथ ही साथ अन्य अभियुक्तों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनका बेसिक मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक फर्जी डिटेल के साथ फेक। खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से है। धरिया थाना क्षेत्र के
टेक्सारी बुजुर्ग के समीप पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश जिशान खान के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जिशान खान के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे घायल हालात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं जांच में सामने आया कि जिशान के खिलाफ फतेहपुर और कौशाम्बी में कुल 11 मुकदमे दर्ज है। पुलिस मुठभेड़ के बाद भी अभियान जारी रखे हुए है। थाना क्षेत्र में कल एक पुलिस और अपराधी की मुठभेड़ हुई है। क्या कुछ मामला है, आइए जानते हैं। जी, अपराधी था जिसका नाम जिशान है। इस पे 25,000 रुपये का इनाम मेरी तरफ से घोषित किया गया था। गैंगस्टर के मुकदमे वांछित चल रहा था। इसके द्वारा खकरेरू थाने में और अन्य थानों में लूट की घटना भी पूर्व में कारित की जा करी है, जिसमें ये जेल भी गया है। और उसी मुकदमों के आधार पर इस पर गैंगस्टर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये वांछित चल रहा था। और कल थाना थरियाव की टीम को इसका इनपुट था कि ये एक जगह पर आएगा और उसको वहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है। उसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है और इसको आज कोर्ट के सामने पेश करके इसमें आगे जो विधिक कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। थरियाव थाना क्षेत्र में कल एक पुलिस और अपराधी की मुठभेड़ हुई है। क्या कुछ मामला है, आइए जानते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के संबल जिले से है, जहां थाना धनारी पुलिस ने पिता पुत्र नरेश और भीमसेन हत्या एवं वाहन लूट मामले में एक आरोपी मनोज को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ और उसे बेजोई सीएचसी में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुए। 2 अन्य साथी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने वाहन बुक कराकर पिता पुत्र को बुलाया, फिर हत्या कर शव गन्ने के खेत में छिपा दिए। फरार आरोपियों की तलाश और वाहन बरामदगी के लिए दबिश दी जा रही है। दिनांक 2/3 की रात्रि धनारी थाना क्षेत्र से एक पिता पुत्र की मिसिंग होने की सूचना जो है वो थाने को 4 तारीख को दी गई थी, जिसके क्रम में थाना धनारी पर इन दोनों की गुमशुदगी स्थानीय पुलिस के द्वारा वो दर्ज की गई थी और उसमें इनकी तलाश प्रारंभ की गई। उसी क्रम में जो जांच की जा रही थी, कल 7 तारीख को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि शामली जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र में गन्ने के खेतों में 2 व्यक्तियों की और अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के निर्देशन में थाना उत्तर पुलिस टीम ने टप्पेबाजी की घटना में शामिल एक आरोपी गौरव पुत्र राकेश कुमार को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अवैध असला, 315 बोर, 2 जिंदा और 1 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 16,500 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं मुखबिर सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश दी। आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। देखिए, 3 अप्रैल 2026 को थाना क्षेत्र उत्तर में एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी, जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई हो रही थी। सीसीटीवी कैमरे देखे गए। अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन के बाद कुल 3 लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया। आज सूचना ये मिली कि इन्हीं तीनों में से एक अभियुक्त गौरव, जो शाहगंज आगरा का रहने वाला है, बेदी की पुलिया के पास बाइक से आया हुआ है, अपने 2 साथियों का इंतजार कर रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पे उत्तर पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अवस्था में इसका इलाज चल रहा है। खबर चंदौली जिले से है, जहां बबुरी थाना क्षेत्र में अवैध संबंध में पत्नी और नंदोई ने मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपियों ने हत्या को फांसी का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला तुरंत संज्ञान में लिया। चंदौली एसपी आकाश पटेल के निर्देश पर बबुरी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त रस्सी बरामद कर ली है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी पति को मारने के बाद उसे फांसी का रूप देने की कोशिश कर रहे थे। मामला गहनता से जांच में है और आगे की कार्रवाई जारी है। थाना बबुरी क्षेत्र में 28 तारीख को एक घटना रिपोर्ट हुई थी। एक व्यक्ति की लाश घर पे लटकी हुई पाई गई थी। इसके आधार पर घर वालों ने सूचना दी थी कि गांव के ही एक व्यक्ति को उन्होंने ज़मीन गिरवी रखी थी और उसको छुड़ाने को लेकर कुछ विवाद था, जिससे परेशान होकर के इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इस सूचना के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का एक मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें कुछ सस्पेक्टेड चीज़ें मिली, जिससे हम लोगों को ये लगा कि ये प्रकरण आत्महत्या का ना होकर के हत्या का हो सकता है। इसके तत्काल बाद इसमें टीम्स को एक्टिवेट किया गया, गहनता से पूछताछ की गई और जो प्रकरण निकल करके आया है वो यही सामने आया कि वास्तव में प्रकरण आत्महत्या का ना होकर के हत्या का ही था। और इस पूरी घटना में जो शामिल थे, इसमें स्वयं जो मृतक है, इनकी पत्नी, जिनका नाम खबर फतेहपुर जिले के खकरेरू थाना क्षेत्र से है, जहां स्कूल जाते समय एक छात्र की सड़क हादसे में स्कूल बस की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं उसी छात्र का दोस्त यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और शाम को घर पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। एसपी ने बताया कि बच्चे ने दोस्त की मौत का सदमा सहन नहीं किया। परिवार ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं बताई। पुलिस ने मामला नोट कर लिया है और जांच पूरी कर रही है। जी, आज सुबह थाना खकरेरू में एक बहुत दुखद घटना हुई, जिसमें एक 13 साल का बच्चा जो अपने साइकिल से स्कूल जा रहा था और सामने से एक स्कूल बस आती है और दोनों के बीच में एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में जो बच्चा है वो अपनी साइकिल समेत बस के नीचे आ जाता है, जिससे बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और उसके बाद पीछे से मोटरसाइकिल आ रही होती है जो बस को ओवरटेक करती है और इंडिकेट करने का प्रयास करती है कि जो बच्चा है वो बच्चा के एक्सीडेंट हो गया है। बस ड्राइवर द्वारा वो जो मोटरसाइकिल है उसको भी टक्कर मार दी जाती है, जिससे जो मोटरसाइकिल में सवार युवक है वो भी क्रिटिकली इंजर्ड है। अभी उसको कौशाम्बी में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उसकी जो कंडीशन है उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कराया जा रहा है। इसमें तुरंत ही वहां पर पुलिस पहुंचती है और बस को कब्जे में लेती है। मौके से ड्राइवर। कानपुर से बड़ी खबर है, यहाँ पुलिस ने जामताड़ा स्टाइल साइबर ठगी करने वाले 20 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पूरी घटना का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि कानपुर पुलिस को अलग अलग राज्यों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनके साथ साइबर ठगी की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने कई टीमों का गठन कर ड्रोन की मदद से निगरानी की। दक्षिण जोन के थाना रेनौआ के अंतर्गत रेनौआ गांव से 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 17 साइबर ठग अभी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए टीम लगी हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी मोबाइल, आधार कार्ड, एटीएम, म्यूल अकाउंट और 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बरामद की है। कमिश्नर ने बताया कि ये गिरोह सरकारी योजनाओं का लालच देकर लोगों को जाल में फंसाता था। मास्टरमाइंड शैलेंद्र भी पुलिस की हिरासत में है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, कानपुर में एक पूरा गांव पुलिस ने पकड़ा है, क्या है पूरा मामला, किस तरह से लोग ठगी करते थे? एनसीआरपी पोर्टल के प्रतिबिंब पे ये हमारा रेवना थाना ये हॉट स्पॉट के तौर पे साइबर अपराधियों के लिए चिन्हित हो गया था और ये हमारे पास से करीब 16 एप्लीकेशन अन्य विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर हमारी टीम ने उसकी रैकी करी और उस गांव का घेराबंदी करके और इसे सर्विलेंस करा गया है ड्रोन से और टीम ने रेड करने के बाद 20 लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है और इसके करीब 17 लोग फरार हो चुके हैं। वहां पर महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया है और इस गैंग के जो लड़के हैं वो 5वीं पास से लेकर। कानपुर से खबर है, जहां यूपी के कानपुर में तैनात पुलिस सिपाही आशीष शुक्ला ने ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई कर यूपीएससी की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। आशीष ने 41वीं रैंक हासिल कर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनकर अपने परिवार और साथियों का गर्व बढ़ाया। इस खुशी के मौके पर उन्होंने अपने पुलिस साथियों को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। वहीं आशीष शुक्ला अमेठी के शुक्ल बाजार के रहने वाले हैं। नवोदय विद्यालय से पढ़ाई पूरी की और 2018 बैच में पुलिस परीक्षा पास कर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में आरक्षी बने। कहाँ पर तैनात थे और आपने पीसीएस क्लियर किया? नीचे करो यार। जी, मैं यहीं कानपुर पुलिस में तैनात हूँ। 2018 बैच का मैं सिपाही हूँ, यहीं पे सेवा दे रहा हूँ। वर्तमान में मैं पुलिस लाइन में सेवा दे रहा हूँ और मेरा अभी जो 2024 का पीसीएस था उसमें सिलेक्शन हो गया। तो कहाँ पर आपको क्या डिपार्टमेंट मिला है अब? और अभी मेरा सीटीओ में हुआ है, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर में। उसके अंतर्गत जो 41 रैंक है उसमें अंडर सीटीओ वो मुझे मिली है और मैंने यहीं
कानपुर पुलिस में सेवा दी है। कब से तैयारी कर रहे थे, कैसा रहा? ये मेरे अपब्रिंगिंग का हिस्सा रहा है। मैं नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ पे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल रहते थे। मेरे सीनियर काफ़ी ऑफिसर हैं, मेरे जो टीचर लोग बताते थे, मिलने आते थे नवोदय में हॉस्टल में सीनियर, तो वही उन लोगों का प्रताप है। मेरे पिताजी अभी तो हैं नहीं, उनका देहांत हो गया है, किंतु वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे एंड ही वाज एजुकेशनिस्ट। तो उनकी किताबें देख के उनका जो भी ललितपुर से बड़ी खबर है, जहां जिले में छोटे बड़े सभी प्राइवेट स्कूलों में पाठ्यक्रम और ड्रेस के नाम पर अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षा के अधिकार के तहत कड़े आदेश दिए। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी सक्रिय नहीं नजर आ रहे हैं और उनके भय का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। हर साल फीस बढ़ोतरी, पाठ्यक्रम बदलना, ड्रेस माफियाओं के साथ साठगांठ कर बेल्ट, टाई और ड्रेस में मोटा कमीशन, किताबों में प्राइवेट प्रकाशन से कमीशन लेना, ये सब नियम विरुद्ध जारी है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर अपने हितों की रक्षा की कोशिश की। मना नहीं करता। स्कूल का मोनो ड्रेस पर तो रहता है ना, तो वो तो मोनो अलग हो जाएगा, तो वो मोनो ड्रेस नहीं, बेल्ट और टाई पे जो हमारा मोनो है, तो बेल्ट और टाई विद्यालय अपने तैयार कराते हैं और बेल्ट और टाई विद्यालय से देने का काम करते हैं, क्योंकि मोनो लगा हुआ अगर हम बाजार से बिकवाएंगे तो फिर उसके लिए हमें किसी एक दुकान पे भेजना पड़ेगा। तो ज्यादातर चिन्हित दुकानों पे किताबें और ड्रेसें मिल रही है। किताबों का जैसे हमने बताया कि चूंकि एजेंसी जिनके पास है उन्हीं के पास तो किताब मिलेगी। अब प्राइवेट प्रकाशन, अगर हमें सरकारी किताबें उपलब्ध हो जाएं तो पूरे बाजार में, खुले बाजार में एनसीईआरटी की किताब मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आप ये तो मानते हैं कि किताब माफी। खबर बस्ती से है, जहां पिकोलिया थाना क्षेत्र में पाली पिकोलिया गांव में भैंस को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति तिलकराम को ईंट से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। परिजन उन्हें गौर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने बताया कि तिलकराम, लकी और सिद्धार्थ के बीच विवाद हुआ था। आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और मामले की आगे की जांच जारी है। क्या हुआ है चाची, क्या काहे झगड़ा हुआ है, किस बात को लेकर झगड़ा भइल है? भैंसी खरते उनके दुआरे पर भैंस चली गई हाल, ओकरे बाद वहां से हाँक लेके आवत रहे, वही गरियउल भइल है, वहां से आवत घरे, ओकरे बाद आधा भाई मारिन। कौन मारा है? लक्की मारिन है और लक्की महतारी मारी से। अच्छा, लक्की महतारी नहीं मारी से, लेकिन लक्की मारिन है और लक्की मैयो आधा उठाए रही और ये डंडा उठाए रही और वो आधा या बांस उठाए रहा। आज दिनांक 8 अप्रैल को जनपद बस्ती के थाना पैकोलिया के पैकोलिया पाली नामक गांव में समय करीब 9:30 से 10 बजे के बीच तिलकराम और लकी उर्फ सिद्धार्थ के बीच भैंस चरने को लेकर विवाद हो गया था। तिलकराम, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, उनकी भैंस लकी उर्फ सिद्धार्थ के घर पर पहुंच गई थी, जिस पर लकी उर्फ सिद्धार्थ द्वारा इन पर प्राणघातक हमला किया गया और ईंट से ये हमला किया गया, जिससे ये घायल हो गए। घायल अवस्था में इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। और अगली खबर बस्ती जिले के पिकोलिया थाना क्षेत्र से है। खुर्दहीरा पुरवा गांव में एक सौतेली मां ने 2.5 साल की मासूम बच्ची को डंडों से पीट कर उसको अधमरा कर दिया। बच्ची की गलती केवल इतनी थी कि उसने कपड़ों में शौच कर दिया था। पीठ और होठ पर गंभीर चोटें आई है। पड़ोसी महिला ने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौर पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना पहली बार नहीं हुई है। पिकोलिया पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पिता मुंबई में मजदूरी करता है। थाना पिकोलिया क्षेत्र के ग्राम खुर्दा से एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक 2.5 साल की बच्ची को उसकी सौतेली मां द्वारा बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। बच्ची का उपचार कराया गया है। अभी बच्ची सुरक्षित और स्वस्थ है। घटना के संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त होते ही उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और मां के विरुद्ध उचित विधिक धाराओं में कार्रवाई करी जाएगी। बिजनौर जिले से बड़ी खबर है। बरेली विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी रिजवान अहमद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वह 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आरोपी ने एक ग्राम पंचायत अधिकारी से काम कराने के बदले 50,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और
पहली किश्त के लेन देन के समय गिरफ्तारी कर ली। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बरेली ले जाया गया। वहीं मामले की गहन जांच जारी है। और अगली खबर कानपुर से है, जहां कार्डियोलॉजी अस्पताल में फ्री इलाज कराने के बहाने एक महिला ठग ने एक औरत के सोने के आभूषण उतरवा लिए। पीड़ित महिला की शिकायत पर स्वरूप नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला अनीता उर्फ गुड्डी को गिरफ्तार कर लिया और जेवर बरामद कर लिए। इस घटना के कारण पीड़ित महिला के पति शिव मोहन की सदमे में मौत हो गई। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी अनीता ने नवंबर में भी इसी तरह की घटना कर चुकी थी। 4 अप्रैल को कार्डियोलॉजी सेंटर में एक महिला जिनके पति बहुत गंभीर स्थिति में कार्डियोलॉजी में एडमिटेड थे, उनको एक महिला ने बेवकूफ़ बना करके कि आपका फ्री में इलाज कराएंगे और उसको ले करके कैंसर हॉस्पिटल की तरफ ले गई और बाद में उसको बताया कि आपका जो मुफ्त इलाज होगा उसमें आपके एक्सरे और अन्य चेकिंग की आवश्यकता पड़ेगी, आप अपने जेवर उतार करके मुझे दे दो और फिर उसके बाद एक्सरे होगा। उनको बेवकूफ़ बना करके और सारे जेवर उनसे उतरवा लिए और उतरवा करके ले करके फरार हो गई थी। इस सूचना के आधार पर थाना स्वरूप नगर पर अभियोग पंजीकृत। अगली खबर लौनी बॉर्डर क्षेत्र में से है, जहां एक वीडियो गेम शॉप में आपसी विवाद के दौरान एक किशोर पर चाकू से हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल किशोर का उपचार के दौरान निधन हो गया। मृतक के भाई की तहरीर पर थाना लौनी बॉर्डर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल 2 बालकों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई जारी रखी है। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को थाना लोनी बॉर्डर अंतर्गत नाईपुरा चौक के पास एक वीडियो गेम खेलने की दुकान में आपसी विवाद में एक किशोर को चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर देने तथा उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर मुकदमा दर्ज किया गया है तथा घटना में शामिल 2 बाल अपचारी जो है उनको अभिरक्षा में लिया गया है। प्रकरण में खबर बिहार के कैमूर जिले मोहिनिया से है। चांदनी चौक पर इंडियन गैस एजेंसी के वाहनों का चालान काटे जाने के विरोध में कर्मचारियों ने रोड जाम कर दिया। इससे चांदनी चौक पर लंबी कतारें लग गई और आम लोगों को परेशानी हुई। एजेंसी ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस ने बिना कनेक्शन गैस सिलेंडर देने की मांग की। पुलिस ने कहा कि चालान नियम अनुसार काटे गए। वहीं मोहिनिया की एसडीएम रत्ना प्रियदर्शनी ने बताया कि जांच के दौरान कुछ पेपर नहीं होने पर फाइन किया गया और आरोपों की जांच की जा रही है। अभी संज्ञान में आया है कि जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है उनके द्वारा गाड़ी की चेकिंग लगाई गई थी, उसमें गैस सिलेंडर वाली गाड़ियों की भी चेकिंग की। शायद जैसा बताया गया कि कुछ पेपर्स नहीं थे, उसकी वजह से गाड़ी पे फाइन हुआ। उसी के आक्रोश में जो गैस सिलेंडर वाले थे उनके द्वारा रोड जाम किया गया है। अभी रोड जाम हटा दिया गया है, ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित है। नहीं, देखिए मामला ये हुआ कि हमारी गाड़ियों को, गैस गाड़ी की डिलीवरी व्हीकल्स को या हमारे स्टाफ के कर्मचारियों के मोटरसाइकिलों को डिलिबरेटली पुलिस गैस नहीं दिया तो नहीं हुआ, गलत बात है। हमको कहना है कि सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, हम फाइन काटे इनको 1000 का। उल्टे हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले से खबर है, जहां सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा बीती रात ग्राम माटा करही टोला में लगी आग से प्रभावित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों का हाल जाना, ढांढस बढ़ाया और तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान की। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार को शासन की ओर से मिलने वाली हर राहत त्वरित रूप से उपलब्ध कराई जाए। अगली खबर एमपी के बासौदा से है, जहां मुरैना जिले में जिला खाद्य स्वास्थ्य पशुपालन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मुरैना मावा भंडार पर छापा मारकर कार्रवाई की। प्रशासन ने संचालक के घर से 4 क्विंटल से अधिक अमारक मावा जब्त किया। वहीं एसडीएम अनुभा जैन ने बताया कि मावा के सैंपल लैब में टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। कार्रवाई में जिला स्वास्थ्य अधिकारी, खाद्य सुरक्षा टीम और स्थानीय पुलिस मौजूद रहे। वहीं शहर में मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ शिकायतें लंबे समय से थी। प्रशासन ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
की टीम और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर की टीम जिले से आई थी। उनके साथ राजस्व विभाग की टीम के द्वारा आज इस दुकान पर, घर पे जो उनका स्टोरेज था उसको चेक किया गया, तो बहुत बड़ी मात्रा में इनके यहाँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।